सभी साथियों को मेरा प्रेरणाजनक नमस्कार। आप सभी के भीतर विद्यमान नर रूपी नारायण को मेरा प्रणाम। संस्कार ही इंसानी जीवन की बुनियाद है। यदि हमें संस्कार नहीं तो हम किस काम के इंसान हैं। पढ़ाई का ज्ञान होने से केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। संस्कार रूपी सभ्यता से रिश्ते और समाज में नाम होता है। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जिसमें अहंकार हो। आखिर हर इंसान मान सम्मान के लिए जीते हैं। ये हम तभी दे सकते हैं जब हम संस्कारी हों। जो व्यक्ति दूसरों का कोई मूल्य नहीं देख सकता, अपने से बड़ों को आदर सत्कार नहीं करता, वह व्यक्ति कदापि संस्कारी नहीं हो सकता। असंस्कारी मनुष्य अहंकारवश सबको अपने से हीन ही समझता है। संस्कारी व्यक्ति विनम्र होता है और किसी में कोई गुण भी हो तो स्वीकार करता है। दूसरों के बताए गए दोषों को अपने अंदर से दूर करने का प्रयास करता है। हमारे संस्कार ही हमारी दैनिक शक्ति और आत्मबल है। संस्कार ही व्यक्ति को पूर्ण करते हैं। हमारे संस्कार ही हमारे जीवन की बुनियाद है। संस्कार तो दैनिक शक्ति और आत्मबल है। यह भौतिक सुखों के ऊपर उठकर विश्वास और आस्था द्वारा किसी अलौकिक आनंद की सुखद अनुभूति कराते हैं। आस्था संस्कारों की अमर और अतुलनीय बेल है। जिस मनुष्य में अच्छे बुरे की पहचान होती है, वही संस्कारों की खोज उसे श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देती है। हमारे सनातन धर्म में प्रचलित संस्कारों के क्रम में सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार, पुनर्संवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रशासन संस्कार, चूणाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्यम में अंत्येष्टि संस्कार मान्य है। सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, जिसमें आपके जन्म लेने से पहले आपकी माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो गर्भधारण करने के 3 महीने बाद होता है। इसी तरह 16 संस्कार मनुष्य जीवन में होते हैं। लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होता है। शक्ति और संस्कार में कौन ज्यादा कीमती है, जान लो कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। जीवन में हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ हमारे पास संस्कार होने चाहिए। यदि हमारे पास शक्ति है परंतु हमारे पास ज्ञान, विवेक, संस्कार नहीं है, हमारे पास अविवेक है, अज्ञान है, हमेशा याद रखना, अज्ञानियों के पास शक्ति जाएगी तो वह सर्वनाश करेगी और ज्ञानियों के पास शक्ति जाएगी तो उसका विकास करेगी। असंस्कारियों के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, मूर्खों के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, बंदर के हाथ में तलवार नहीं होना चाहिए, वरना वह बंदर तलवार से ही अपना गला काट देगा। लंकापति रावण के पास बहुत शक्तियां थी, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ पंडित था, श्रेष्ठ ज्ञानी था, उसके पास क्या नहीं था? शक्ति में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, सोने की लंका, श्रेष्ठ शिव भक्त। रावण के पास बहुत सारी विद्याएं थी, वेदों का, शास्त्रों का कंठस्थ ज्ञान था उसे, लेकिन रावण के पास केवल एक चीज की कमी थी, वो संस्कार रहित था। रावण के पास संस्कार नहीं थे। ध्यान रखना, अपने बच्चों को ज्ञान रूपी शक्ति से पहले संस्कार देना बहुत जरूरी है। अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने जीवन को शक्ति संपन्न तो सब बनाना चाहते हैं,
लेकिन संस्कार संपन्न कोई नहीं बनाना चाहता। संस्कारहीनों के हाथों में शक्ति चली जाए तो वो शक्ति उसका विनाश करेगी। आप रावण का उदाहरण देख लीजिए, उसके हाथ में कितनी शक्तियां थी। बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही वेदोपाठी था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, पूरे ब्रह्मांड में उसका जैसा विद्वान कोई नहीं था। उसके बराबर ज्ञान की शक्ति किसी के पास नहीं थी। रावण के पास तप की शक्ति भी थी। उसने शिव की उपासना की थी और अपने 10 सिरों को काट काट कर चढ़ाए थे। रावण बड़ा ही बलशाली था। रावण के पास 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे। इतना बड़ा साम्राज्य था। रावण के पास सोने की शक्ति थी, पूरी लंका सोने की थी। लेकिन रावण के पास केवल संस्कार नहीं था। लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी तो उसने प्रभु राम से बदला लिया और माता सीता का हरण कर लिया। उसने कहा, मेरी बहन का अपमान किया तो अब मैं राम की पत्नी को उठा कर लाऊंगा। बदला लेने के तरीके और भी हो सकते थे, परंतु वह संस्कारहीन था। किसी की स्त्री को उठा कर ले आया, जबकि उसके पास विश्व की सुंदर कन्याओं में एक मंदोदरी थी। विमान में बिठाकर कोसों मील दूर लंका अशोक वाटिका में पर स्त्री को कैद कर दिया। शक्ति थी, कुछ भी कर सकता था, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उसने देवताओं को भी चैलेंज कर दिया था, पूर्ण बलशाली था। लेकिन संस्कार खराब थे। किसी से प्रतिशोध लेना है तो अच्छे संस्कारों से भी प्रतिशोध लिया जा सकता है। गमट ने जब पारसनाथ से विरोध किया तो संस्कारहीन था, प्रतिशोध लेते गया। पारसनाथ अपने शत्रु को क्षमा करते रह गए। उनके संस्कार थे। ये पारसनाथ के संस्कारों की शक्ति थी कि वे गमट को क्षमा करते गए। गमट के पास ताकत थी, लेकिन संस्कारों का अभाव था। संस्कार होना बहुत जरूरी है। बिन लादेन के पास बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत थी। उसने जाकर अकेले ही अमेरिका को हिला कर रख दिया। लेकिन क्या नहीं था? उसके पास केवल संस्कार नहीं था। उसका अंत कैसे हुआ? समुद्र में लाश फेंक दी गई। उसकी लाश को कब्र में दफनाने के लिए भी कोई नहीं था। कंस के पास भी शक्ति बहुत थी, पर संस्कार नहीं थे। उसने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी बहन देवकी के सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। उसने जनता को अनेक कष्ट दिए। उसके पास संस्कार नहीं थे। सदाम हुसैन के पास शक्ति तो बहुत थी, पर संस्कार नहीं थे। कीमत संस्कारों की होती है, शक्तियों की नहीं। शक्ति अगर है, संस्कार नहीं है, तो वो विनाश की तरफ ढकेल देगी। आप हर युग में उदाहरण देखिए। त्रेता में रावण का अंत, द्वापर में कंस का अंत, दुर्योधन, कलयुग में बिन लादेन, सदाम हुसैन। भगवान से आज के युवा पीढ़ी शक्ति मांगती है, सद्बुद्धि भी मांगना। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि प्रदान करो दाता। संस्कारहीन के पास अगर लक्ष्मी आ जाएगी तो वह नष्ट कर देगी, वह जीवन को बर्बाद कर देगी, वो जीवन को खत्म कर देगी। आजकल 21वीं सदी के बच्चे क्या चाहते हैं? हम जल्दी से बड़े हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, हम अपना पैसा कमाना लगे और हमें अच्छी जॉब लग जाए। फिर हमें माँ बाप की तरफ झांकने की क्या ज़रूरत है? फिर हमें माँ बाप की क्या ज़रूरत है? माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं। हमारा जीवन सुखी से बीतेगा और हम पैसा लुटाएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, हम जिएंगे अपने हिसाब से। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए। आज के युवा पीढ़ी को जरा उनका विचार कीजिएगा। आज घरों में यही हो रहा है। हर घर में बहू चाहती है मैं स्वतंत्र हो जाऊं, बेटा चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं।
याद रखना, परिवार में संस्कार होने चाहिए और सभी पारिवारिक सदस्य संस्कारों की डोर में पिरोए होने चाहिए। यदि संस्कार नहीं तो क्या होगा? अच्छी सैलरी मिल जाए, फिर महंगा एंड्रॉयड सेल फोन खरीद लें और फिर चलने दो दुनिया भर की बातें। आज परिवार में बड़ों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को ये स्वतंत्रता चाहिए और कपड़े पहनने की स्वतंत्रता चाहिए, घूमने फिरने की स्वतंत्रता चाहिए। थोड़ा सा पैसा क्या कमाने लगे, बच्चे ऐसा उन्हें लगता है जैसे चींटियों को पर निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं। छोटे छोटे चींटियां जब उन्हें पर निकलने लगते हैं तो उड़ने का प्रयास करती हैं, और वो आकाश में उड़ने का प्रयास जब करती हैं तो किसी जलते दीपक के सामने मंडराती रहती हैं, घूमती हैं, मंडराते मंडराते घूमते घूमते वो जो निकले हुए पंख हैं जल कर भस्म हो जाते हैं, और आकाश से नीचे जब गिरती है वो चींटी तो नष्ट और भस्म हो जाती है। इस प्रकार उसका जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि चींटी को मरने के समय पंख लग जाते हैं, वह उड़ने लगती है। साथियों, संस्कार सीखो, बच्चों को संस्कार दो, संस्कार सौंपो अपने बच्चों को, परिवार को संस्कार सिखाओ। संस्कारित व्यक्ति कभी भी गुस्सा करता है, संस्कारहीन भी गुस्सा करता है। प्रतिशोध सब लेना चाहते हैं, संस्कारवान भी लेगा और असंस्कारी भी लेगा, संस्कारहीन भी लेगा। आपको देखना है हमारे व्यवहार में संस्कार झलकता है या नहीं झलकता है, हमारे बोलने में संस्कार झलकते हैं या नहीं झलकते हैं, हमारे खाने में संस्कार झलकता है या नहीं, हमारे चलने में संस्कार है या नहीं, हमारे बात करने में, हंसने में, उठने में, बैठने में, हमारे हर क्रियाकलाप में संस्कार हैं या नहीं, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि अगर तुम्हें शक्तियाँ चाहिए तो पहले बुद्धि प्राप्त करो, शक्तियों का सामर्थ्य प्राप्त करो, शक्तियाँ अर्जित की योग्यता हासिल करो, फिर अपने संस्कारों को पहचानो, अपने ईश्वर से आराधना करो कि हे प्रभु, मैं हमेशा अपने संस्कारों में रहूं। इस दुनिया में संस्कारहीनों को जब जब शक्ति ताकत मिली, उस ताकत का दुरुपयोग ही हो जाया करता है। मनुष्य का विनाश हो गया। राजा सगर की पीढ़ी में भागीरथ ने जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तो उस शक्ति का उपयोग उन्होंने देवलोक से गंगा को धरती पर अवतरण करने के लिए किया, और दुष्ट रावण ने जब शिव की आराधना की तो शिव को प्रसन्न किया और श्रेष्ठ शिव भक्त कहलाया, और उसने उस शक्ति को देवताओं को कष्ट देने के लिए और मनुष्य मात्र को कष्ट देने के लिए किया। जब संस्कारवान को ताकत मिलती है तो उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करता है, और जब संस्कारहीन को शक्ति मिलती है वो विनाश की ओर ले जाता है। शक्ति हम में भी है, शक्ति तुम में भी है। किसी में धन कमाने की शक्ति है, किसी में धर्म कमाने की शक्ति है, किसी में कर्म करने की शक्ति है। आज के युवा पीढ़ी के लिए धर्म भी एक मनोरंजन का साधन बन गया है। वे सोचेंगे कि मंदिर में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और क्या सब लोग अपने को अच्छा कहेंगे, समाज में हमें अच्छी नज़र से भी देखेगा। उनके पैर तो उन्हें मंदिर तक ले जाते हैं मगर मन भगवान पर नहीं लगता है। संस्कारहीन मनुष्य नास्तिक बनते जा रहा है। साथियों, धर्म इसलिए नहीं होता, धर्म तो एक साधना है। चतुर्मास एक साधना है, धर्म एक तपस्या है जो हमें अपने जीवन में करना है, संस्कारों की साधना करनी है। यही मनुष्य धर्म है, अन्यथा हम एक मूक जानवर ही हैं। मनुष्य ने जीवन में संस्कारों की साधना कर ली तो जीवन सफल हो गया। संस्कारों से बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी ने अपने संस्कारों के कारण ही रावण से विजय प्राप्त की थी। रावण की पत्नी मंदोदरी जब सुनती है कि उसके पति युद्ध में मारे गए तो वो रोती बिलखती लड़ाई के मैदान में जाती है
और वो जानना चाहती है कि मेरा पति ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, तपशाली, ज्ञान, वेदों का ज्ञाता, श्रेष्ठ पंडित, सबसे बड़ा शिव भक्त, जिसने मानधाता को भी स्वर्ग में चुनौती दी थी। देवता भी उससे भयभीत थे, नवग्रह उसके कदमों में रहते थे, कुबेर भी उसके चरणों में वास करते थे। इतने श्रेष्ठ बलशाली पति को किसने मारा? वह बड़ा श्रेष्ठ कौन है जो मेरे पति से भी श्रेष्ठ है? जब वह युद्ध स्थल पर पहुंची तो उसने पूछा कि मेरे पति को किसने मारा? मैं रावण की अभागिन पत्नी मंदोदरी हूँ। तब बानर सेना ने कहा, माते, वहां शिला पर दूर बैठे श्री राम जी ने आपके पति को मारा। वहां शिला पर बैठे हैं। शाम का वक्त था। मंदोदरी प्रभु राम जी की तरफ गई और प्रभु राम पश्चाताप कर रहे थे। समुद्र की तरफ मुंह करके सुनसान जगह पर एक शिला पर बैठे थे, थके हारे थे। पीछे से जैसे ही मंदोदरी गई, उसकी छाया प्रभु राम के चरणों पर पड़ी। प्रभु राम अचानक किसी छाया को अपने पैरों पर देखे तो अचानक मुड़कर उठे और प्रणाम किया। कहा, माते, इस सुनसान रणभूमि में इस वक्त आप किस प्रयोजन से आए हैं और आप कौन हैं? मंदोदरी ने भगवान राम से कहा, मैं रावण की अभागिन पत्नी मंदोदरी हूँ। मैं अपने श्रेष्ठ पति को, जो ब्रह्मांड का श्रेष्ठ बलशाली, ज्ञानी, सभी वेदों का ज्ञाता और श्रेष्ठ पंडित था, उसको किसने मारा, उसे देखने आई हूँ। प्रभु राम ने कहा, माते, उसका कोई संदेह नहीं कि आपका पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बलिष्ठ और महान राजा था और वो मारा गया। बहुत दुख हुआ मुझे भी, यही शोक में डूबा हूँ। क्या आप उसे जिंदा करने के लिए आई हो? नहीं, मैं देखने आई हूँ कि इतने बड़े पंडित बलशाली पुरुष को मारने वाला कौन है, उसने कैसे मारा? प्रभु राम ने कहा, पता चला माते, आपको उसे किसने मारा? मंदोदरी ने कहा, हाँ पता चला। प्रभु राम ने कहा, बताइए। मंदोदरी ने कहा, एक मेरा पति था जो सब कुछ होने पर भी अपूर्ण था, प्यासा था, हर स्त्री पर हमेशा नजर रखता था, पराई स्त्री को अपनाना चाहता था। और एक तुम हो जो केवल छाया मात्र पड़ने पर बिना जाने पर स्त्री को मां का दर्जा देकर प्रणाम किया। और मेरे पति एक संस्कारित व्यक्ति से मारा गया। मेरा पति सर्वगुण सर्वशक्तिमान था, परंतु उसमें संस्कारों का अभाव था। वही उसका मृत्यु का कारण बना। विचार करना, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कावड़ पर बिठाकर 4 धाम यात्रा को ले जा रहा था। उसे रास्ते में एक संस्कारहीन व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, क्यों भाई श्रवण कुमार, कहाँ जा रहे हो? श्रवण कुमार बोला, मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा करने की भावना जगी है, उन्हें तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा हूँ। उसने कहा, अरे पागल, तू क्या अपने माता पिता को कावड़ में बिठा कर क्यों ले जा रहा है? इतना बोझ ढोते ढोते लड़ते फड़कते जा रहा है। श्रवण बोला, वे नेत्रहीन हैं, उन्हें आंखों से दिखता नहीं है। वो आदमी हंसा और बोला, पागल, इन अंधों को तीर्थ यात्रा कराने से तुझे क्या फायदा मिलेगा? ये अंधे कौन से तीर्थ में भगवान को देखेंगे और कौन से तीर्थ के दर्शन कर पाएंगे? इन्हें कौन सा तीर्थ दिखाई देगा? और तू 4 धाम की यात्रा कराने ले जा रहा है। तू तो इन्हें जंगल में ही खाली गोल गोल घुमा देगा तो बोल दे कि भाई मैं चारों धाम कर आ चुका हूँ। श्रवण बोला, कोई बात नहीं बंधु, मेरे अच्छे ये माँ बाप हैं, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ और इनकी इच्छा है कि मैं 4 धाम उनको करा लाऊं। और अरे मूर्ख, अंधे क्या भगवान को देखेंगे? श्रवण बोला, पागल, मेरे माता पिता अंधे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान अंधा नहीं है। मेरे माता पिता भगवान को देखे या न देखे, लेकिन भगवान तो मेरे माँ बाप को देखेगा, भगवान तो मेरे माता पिता का दर्शन करेगा। मेरे माता पिता भगवान का दर्शन न कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन
भगवान की नज़रों में तो आएगा कि कोई नेत्रहीन व्यक्ति मेरे दरबार में मुझे देखने आया है, मेरे दर्शन करने आया है। ये संस्कार की बात है। ये दुष्ट संस्कारहीन व्यक्ति कहता है, मत जाओ, अंधों को यात्रा मत कराओ, क्या फायदा है। ये उसके संस्कार हैं। परंतु श्रवण कुमार संस्कारी पुत्र कहता है, मेरे अंधे माता पिता भगवान को न देखें या देखें, इसमें कोई प्रयोजन नहीं, परंतु भगवान तो मेरे माता पिता का दर्शन अवश्य करेंगे। ये संस्कारों की बात है। कई आपको मिलेंगे जो आपको मंदिर जाने से तोड़ेंगे, मंदिर जाने से रोकेंगे। कई आपको मिलेंगे जो आपको पूजा पाठ करने से तोड़ेंगे, पूजा पाठ करने से रोकेंगे। कई मिलेंगे जो प्रवचन, सत्संग, जप तप में जाने से रोकेंगे। कई कहेंगे, क्यों धर्म में लगे रहते हो, क्या समय बर्बाद कर रहे हो, क्या 21वीं सदी में बस लकीर के फ़कीर बने बैठे हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। एक बात याद रखना, जब भी ऐसी बातें होगी तो समझ जाना, इसके पास तर्क है, इसके पास ज्ञान तो है, इसके पास शक्ति है, लेकिन इसके पास संस्कार नहीं है। यदि संस्कार होंगे तो कोई विरोध करने वाला भी नहीं मिलेगा। संस्कार सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में हर पग पर संस्कार झलकना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि संस्कार क्या होता है। तो साथियों, संस्कार होती है हमारी आदतें, जो सुबह से शाम हम करते हैं और जो हैबिट में धीरे धीरे बन जाता है, हमारी दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढल जाता है, वे संस्कार हो जाते हैं। शुरू में अपने जीवन को सांस्कारिक बनाने का प्रयास करें। अपने बच्चों को संस्कार दें। और बच्चों को अगर तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं तो माँ बाप कहते हैं मंदिर चलो, बच्चे कहते हैं हमको नहीं जाना, तुम जाओ। क्यों? माँ बाप बच्चों को पैसे की शिक्षा तो दे देते हैं, रुपये कमाने की शिक्षा तो वे अर्जित कर लेते हैं, अपने उन्हें सारे सुख साधन तो दे दिए, लेकिन माँ बाप ने उन्हें धर्म के संस्कार नहीं दिए रहते हैं। ध्यान रखना, संस्कार के बिना आपके बच्चों का जीवन अपूर्ण है, विद्या अपूर्ण है। माँ बाप कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर बहुत संस्कार देते हैं, सुधरने को कहते हैं, सुधरते ही नहीं, क्या करें। उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आता। चेंज आया या न आया हो, लेकिन उन्हें संस्कार देने का हम प्रयास करते हैं, ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी का कहा ही कहा रह जाता है। पता नहीं, या तो हमारे तरीके गलत हुआ करते हैं, या तो हमारा समझाने का तरीका गलत होता है, या हमारे पास उनके तर्कों का उत्तर नहीं होता, या हमारे पास उनके जवाब नहीं हुआ करते हैं। क्यों नहीं है तुम्हारे पास जवाब? क्योंकि हमारे पास अध्ययन नहीं है। याद रखना, अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ो। हमारे धर्म से उनका जीवन झलकना चाहिए, उनके हर क्रिया से हमारा धर्म झलकना चाहिए। साथियों, दुख की बात है कि वेस्टर्न कल्चर में आज हमारा युवा वर्ग उसको अपना रहा है, लेकिन वेस्टर्न लोग भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। वे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हमारे बात करने के तरीके, हंसने में, उठने में, बैठने में, चलने में हमारा धर्म झलकना चाहिए। हमारे घर में, हर हमारी क्रिया में, हर हमारे क्रियाकलाप में हमारे संस्कार झलकना चाहिए। यदि वो संस्कार झलकेंगे तो हमारा जीवन सुखमय, संतोषप्रद व पूर्ण होगा। याद रखना, अगर आज भी आप धार्मिक जीवन जीते हैं तो आप एक संस्कारिक जीवन जीते हैं। जैसे धर्म सभा में आपसे कहा जाता है कि आपके बच्चों को भी यहाँ पे ले आया करो प्रवचन सुनने के लिए, तो आप उस सभा में कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं और आप धार्मिक जीवन जीते हैं ना, तो याद रखना, बच्चे भी कहीं अपने समुदाय में चर्चा करते होंगे कि वे कहते होंगे नशे में कि मेरी माँ बहुत धार्मिक है, मेरे पिता बहुत धार्मिक हैं। कम से कम उन्हें इस चीज़ का मान तो होगा
कि मेरे माता पिता धार्मिक हैं, मेरी माँ मंदिर बिना नहीं रह सकती, मेरी माँ का जीवन अलग है। ध्यान रखना, वो भले कुछ करें या न करें, लेकिन उनका मन तो ज़रूर आपको देखकर धार्मिक बनने को करेगा। वो आपको देखकर ज़रूर धार्मिक होंगे। दुनिया में माँ बाप रहे या चले जाएं, जब हमारे किस्से होंगे, धार्मिक लोगों में हमारा नाम लिया जाएगा, अधार्मिक लोगों से हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। हम आस्तिक लोगों में गिने जाएंगे, नास्तिक लोगों में नहीं। आज हमारा परिवार हमारा कद्र करे या न करे, लेकिन भविष्य में परिवार, समाज, प्रदेश हमारे संस्कारों की कद्र करेंगे, ज़रूर करेंगे, और हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर भविष्य में या वर्तमान में ही अवश्य मिलेगा। हमारे नेक कर्म, हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख में परिवर्तित होते हैं।